फिर समोसे भी ठंडे हो जाएंगे और कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी, है क्या नहीं? तो पहले ये कर लो, उसके बाद फिर शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। इधर नीचे जो बैठे हुए हैं अंजू, ये लोगों को ये सब कर दो। तो मिल गई कोल्ड ड्रिंक, सब मिले हुए कोल्ड ड्रिंक। हाँ बच्चों, खाओ जल्दी खाओ। तो प्लेट उठा लिया नहीं खाओगे ऐसे सब खाली करनी है इस तरीके से, तो वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। छुट्टी पड़ेगी तो तुम लोग भी टच में नहीं रहोगे। किसको से रहेगा? 31 को। चलो ठीक है। और राहुल सर के सुपरविजन में पिछली बार बहुत बढ़िया मेला लगाया था, मेला भी लगेगा और मेले के लिए स्पेस पिछली बार थोड़ा कम रह गया था, उसके फील्ड में भी लगाएंगे और कई बहुत। आज हम कक्षा 5 जो हमारे यहाँ से बच्चे पास हुए हैं उनके लिए विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। ये विदाई का जो पल होता है वो बड़ा भावुक होता है और हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ जो कक्षा 5 के बच्चे थे वो भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं को स्कूल की संभालते थे। अब जब वो हमारे यहाँ से चले जाएंगे तो जो उनके जिम्मे व्यवस्थाएं थी वो हमें किसी दूसरे बच्चों को देनी पड़ेगी। कक्षा 4 के बच्चे जो कक्षा 5 में आएंगे या 3 में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको हमें व्यवस्थाओं को देना पड़ेगा। तो हमें दुख इसलिए है कि आप हमारे यहाँ से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं और खुशी इसलिए होती है कि आप अपने अच्छे भविष्य के लिए एक नए विद्यालय में नई कक्षा में प्रवेश करेंगे। तो जहाँ भी जाएं वहाँ पर अनुशासित रहें, गुरुओं का सम्मान करते हुए, अपने माँ बाप का सम्मान करते हुए हमेशा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। और जो बच्चे अनुशासित रहते हैं और अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं और खासकर गुरुजनों का और अपने परिवार में जो अपने से बड़े लोग हैं उनका, वो हमेशा कुछ ना कुछ बनते हैं वो। तो हमें वहाँ जा कर के एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में परिचय देना है और जो हमें पढ़ाने वाले जो वहाँ पर स्टाफ है, टीचर लोग हैं, उनका सम्मान करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना, पढ़ते रहना है। वही बच्चे पढ़ते हैं जो जिनके अंदर जिज्ञासा होती है पढ़ने की। हम क्लास में हैं और क्लास हमारी खाली है तो हम वहाँ ये ध्यान रखेंगे कि अगर सर हमारे जो है वो क्लास में नहीं है और ऑफिस में बैठे हैं तब जा करके सर से कहेंगे सर हमारी क्लास खाली है और हमारे लिए किसी की पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। तो वो जो बाकी लोग व्यवस्था संभालते हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी और आप बैठे रहेंगे तो काक चेष्टा बपोना ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो बच्चे के अंदर जो विद्यार्थी है उसके अंदर इन 5 गुणों का समावेश होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि अगर इनमें कहीं ना कहीं 1-2 गुण गड़बड़ है तो हम उतना विकास नहीं कर सकते, उतनी उन्नति नहीं कर सकते जितनी हमें करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस श्लोक का काक चेष्टा, काक माने कौवा, चेष्टा माने निगाह। कौवा जो होता है वो कहीं बैठा हो और आप दाएं से बाएं से आगे से पीछे से अगर आप उसे कुछ मारना चाहें तो उसकी निगाह इतनी तेज होती है कि वो लगने से पहले क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस तरह हमारी निगाह होनी चाहिए। काक चेष्टा बपोना ध्यानम, बपो माने बगुला, क्या करता है मछली के आने का कि जैसी मछली उसमें क्या होगी, पास होगी पानी में आप चलते हुए तो वो उसको तुरंत क्यों से पकड़ लेता है। उसका इतना ध्यान जो है वो एकाग्र कर लेता है अपने लक्ष्य पर कि जैसी वो आई वैसे इसको खा लेगा। और इसी तरह हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम जिस वास्ते स्कूल में आए हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं और हम ये काम ना करके और बाकी काम कर रहे हैं तो जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इससे अगला काक चेष्टा बपोना ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता अगर कहीं रास्ते में सो रहा है और आप कितने भी पैर को दबा के जाना
बहुत साफ करके, बिल्कुल आवाज ना हो, तब भी कुत्ता जो है वो आपकी आवाज को सुन लेगा और आंख खोल के देखेगा कि जान पहचान वाला है, तब तो इसको जाने दो, और जान पहचान वाला नहीं है तो भौंकना शुरू कर देगा वो। जो लक्ष्य उसका ध्यान है उस तरह पढ़ाई करें। इसके बाद है अल्पाहारी, कम खाने वाला है, त्यागी, घर को छोड़ने वाले, से तरुण है, वो भी अपने घर से दूर है, नानी के यहाँ पर है, ऐसे और भी बच्चे हैं। सबसे बड़ा त्याग है ललित का। कक्षा 1 में बच्चा आता है, ललित देखा है, कक्षा 1 में आता है, उसके मम्मी पापा दिल्ली में है, तो घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो यहाँ रह सकें, तो वो बेचारा अपने ताऊ के पास रहता है और वही खाना बना के खिलाते हैं। तो उसकी माँ का भी बहुत बड़ा त्याग है। बच्चा 6 साल का है, वो छोड़ करके अपनी माँ काम करेंगे और बच्चा अपना यहाँ, दोनों खुश हैं, वो वहाँ खुश है और बच्चा यहाँ खुश है। बस जब आ जाती है तभी थोड़ा बहुत लगता है कि इसके बिना कैसे रहना होगा यार, छोटा बच्चा हो। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। और अगर हम उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो ये थोड़ी हमेशा हमारे माँ बाप साथ रहेंगे, हम अपने घर पर रहेंगे, कोई बरेली पढ़ेगा, कोई कहीं पढ़ेगा है। कुछ बच्चे इंटर के बाद तैयारी करने के लिए कुछ कोटा जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ तो कोई नहीं होता साथ में, सब अकेले रहते हैं। और हम पुराने साथी जो हैं वो हमारे कुछ, मतलब इसमें 18 बच्चे हैं, तो 18 में से कुछ परेवान होंगे, कुछ अय्यापुर होंगे, कुछ लौकपुर होंगे, तो कुछ साथी हमारे यहीं छूट जाएंगे। उससे आगे बढ़ेंगे जो हमें जो छूट जाएंगे, फिर हमें नए साथी नए स्कूल मिल जाएंगे। उससे आगे जाएंगे तो वहाँ कुछ छूट जाएंगे, उसके आगे। तो इस तरह हमारा जो कारवा है वो नए लोग मिलते जाते हैं, पुराने लोग छूटते जाते हैं। लेकिन बस हमें ये है कि अपने लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए। महाभारत में जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने कौरवों को, पांडवों को शिक्षा दी। पहले गुरुकुल होते थे, स्कूल नहीं होते थे, इस तरह गुरुकुल होते थे और बच्चा 5 साल की एज में जाता था वहाँ पर, और जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती थी तब तक वहीं गुरु के पास रहता था, और उसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती थी कि वास्तव में ये जो यहाँ विद्या अर्जन के लिए आया था, इसकी विद्या इसने कितनी प्राप्त की है और क्या इसका रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया बनाई और चिड़िया को पेड़ पर रख दिया। पेड़ के ऊपर क्या कर दिया, उसको बिठा दिया। नकली चिड़िया थी वो, जैसे हम लोग मिट्टी की बना लेते हैं, प्लास्टिक की हो सकती है, कोई खिलौना हो सकता है इस तरह का। तो उनसे कहा कि आप लोगों के लिए अपने बाण द्वारा इसकी आंख को क्या करना है, भेदना है। बाण जो है वो उसकी किस में मारना है, आंख में मारना है। और जो बाण को आंख में मार देगा वो मैं समझूंगा कि उसने अपनी शिक्षा पूरे मन के साथ, मनोयोग के साथ पूर्ण की है। और